असल एशिया कप का जो T20 हो रहा था ना मैच, वो कल से लेके आज तक हो रहा था, जिसके अंदर कभी जज्बात उधर जा रहे थे, कभी नीचे आ रहे थे, क्योंकि ये समझ जा रहे थे कि मैच होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान बाइकआउट करेगा। लेकिन अब फाइनली जो है वो हमें पता चला कि जी जो एंडी पाइक्राफ्ट है उन्होंने आकर माफ़ी मांगी है। उसके विजुअल्स भी हमने देखे अभी। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में गए और उन्होंने आके माजरत की और उन्होंने ये कहा है कि जी गलत फहमी की बुनियाद पे या मिसकम्युनिकेशन की बुनियाद पे सारा कुछ हुआ। हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता। टोटल इंडिया का सोचा समझा मंसूबा था जिसके ऊपर, क्योंकि उनको प्रेशर बहुत आ रहा है। बीसीसीआई को इस वक्त इतना ज़्यादा प्रेशर है हिंदुस्तान की एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ से, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की तरफ से, कि वो कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान जिसको हम दहशतगर्द समझते हैं, इनके साथ इंडिया हाथ मिलाना दूर की बात, मैच भी क्यों खेल रहा है, इंडोर्समेंट भी क्यों दे रहा है कि पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल नेशनल रियलिटी है। तो जब इस एक्सट्रीम पागलपन जैसे माइंड को डील करने के लिए बीसीसीआई सारी हरकतें करता फिर रहा है, छोटी हरकतें, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना। भी एक खबर निकली भारतीय मीडिया की तरफ से कि भारतीय कप्तान ने कह दिया है कि अगर हम ट्रॉफी जीतेंगे तो हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे एशिया कप की, क्योंकि एशिया कप वो जो है वो हेड है मोहसिन साहब जो हैं। तो ये सिचुएशन जो है इसके अंदर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच खेलने की ज़रूरत ही क्यों है इन फर्स्ट प्लेस। हमें वो दहशतगर्द समझते हैं, हमारे प्लेयर्स को वहाँ वेलकम नहीं करते हैं, वो हमारी टीमों को वहाँ वेलकम नहीं करते, हमारे आर्टिस्ट वहाँ नहीं आ सकते, वो यहाँ नहीं। एक अजीब सफोकेशन का वॉर लाइक माहौल है। तो ये हो ही क्यों रहा है इन फर्स्ट प्लेस? ये टूर्नामेंट के जरिए सिर्फ पैसा ही कमाना है, कोई मुल्क की इंटेग्रिटी होती है। जिस तरह उस इंडियन कैप्टन ने वो अपनी शिकस्त को धोने की कोशिश की है, वो जो मीडिया टॉक हुई और उसने उसके नाम कर दिया, पहलगाम के नाम कर दिया, अपनी इंडियन फोर्सेज जिन्होंने कोई जंग जीती नहीं पिछले 20 सालों में, उसके नाम कर दिया। तो अब ये अगले मैचेस में भी अगर हर अगले मैच में इस तरह ही होना है कि जब इंडिया की टीम उतरेगी पाकिस्तान के साथ हाथ भी नहीं मिलाना उन्होंने उसके बाद जो है वो इकट्ठे जब एंड में टॉक करनी तब भी उन्होंने कोई ना कोई नई इंडिया की फौज को फतवाहत रेफर कर देनी, तो फ़ायदा क्या है? मोहम्मद हफीज़ साहब मेरे साथ मौजूद है, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं और डॉक्टर तारिक फजल साहब गवर्नमेंट का वर्जन देंगे। हफीज़ साहब, लेकिन पहले आप सर, इंडिया के साथ बेतहाशा आपने मैचेस खेले, प्रेशर के मैचेस होते हैं, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में तो हम बाद में आएंगे। पहले सारा सिनेरियो जो है इसके अंदर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी, अगर आप भी खिलाड़ी होते हैं कि जब आपको नज़र आ रहा है कि एक होस्ट टीम इंडिया, जब हमारे पास ट्रॉफी होती है हमारे पास आने को तैयार नहीं है, मेन्यू जाता है वेन्यू दुबई के अंदर, जब उधर होती है उधर भी वो पाकिस्तान को बुलाने के लिए तैयार नहीं है, हाथ मिलाने को रवादार नहीं। खिलाड़ियों के क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, कितना का प्रेशर होता होगा और किस तरह आप सिचुएशन को एनालाइज करते हैं हफीज़ साहब? देखें कामरान भाई, ये एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हुई है और ये कहना कि इसका पता नहीं था, या अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ, एक तो बड़ी छोटी छोटी खुशियाँ जिस पे हम सब लोग खुश हो जाते हैं। तो छोटी खुशी ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने माजरत कर ली, तो ये एक बड़ी छोटी सी खुशी है जिसको दे के हमें एक लॉलीपॉप दिया गया। उसके बाद कहा गया है कि जी ये एक फ़ैसला लिया जाएगा, एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी फ़ैसला करेगी कि जो सूर्या कुमार यादव की जो एक स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि वो तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि जब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस ग्राउंड के अंदर पॉलिटिकल एजेंडा लेके आए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उसको इंडोर्स किया, फिर उसके बाद बीसीसीआई उन्हीं के अल्फाज को अपनी ट्वीट के अंदर इंडोर्स करता है, तो इसका मतलब है सब चीज़ें तो प्लान थी। तो कौन सी ऐसी ढकी छुपी चीज़ है जिसका फैसला लेने के लिए आईसीसी को मज़ीद कमेटी बनानी पड़ रही है? तो मुझे ये समझ नहीं आई इस बात की। मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि ये सिर्फ एक फेस सेविंग का सिनेरियो क्रिएट हुआ है जिसमें तमाम लोगों को सिर्फ चुप करवाने के लिए या एक सेंटिमेंट्स जो हर्ट्स हुए हैं उसको वक्ती तौर पर दबाने के लिए ये फ़ैसला किया गया, जिस पे मैं समझता हूँ कि वो तमाम तर जो चीज़ें कहीं जा रही थी वो साबित नहीं हो रही। और आईसीसी का जो रोल था इसको टोटल कवर करने का, या अगर यही टीम कोई और ये वाला काम करती तो क्या आईसीसी उसको इजाज़त देती? कभी भी नहीं देती। मैंने तो अपनी क्रिकेट में कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया और शायद पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके कप्तान आए और उस माइक को पकड़ के पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दे। भाई वो जो आपकी हार है वो हार तो साबित है, अगर उसको कभी जीतना है तो जहाँ पर मौका आएगा वहाँ पर जीतेगा, ग्राउंड के अंदर सिर्फ क्रिकेट खेले। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं सारे सिनेरियो को देखूँ तो ये एक फेस सेविंग है और एक लॉलीपॉप है जो दिया गया। और आपको लगता है कि पाकिस्तान इससे बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकता था, दबाव डाल सकता था, और अगर स्टैंड लिया था तो पूरा लेना चाहिए? देखिए, आप दबाव तब डालते हैं कामरान भाई, आप दबाव तब डालते हैं या आपको बेहतर निगोशिएट तब करते हैं जब आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग्स हो, जब आपके साथ आपके राइट लेफ्ट के ऊपर सपोर्ट हो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इस पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो सीना कंट्रीज़ 4 हैं
या उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स हैं वो इनके साथ खड़े में हैं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली इंडिया के साथ खड़े में हैं। और वी ऑल नो कि इंडिया जब आईसीसी की बात होती है तो आईसीसी कभी भी कोई चीज़ इंडिया के अगेंस्ट नहीं करता। जैसे ये वाली चीज़ कि इसके मुतालिक एक कमेटी बनाई जाएगी और फिर वो फैसला करेगी, भाई ये चीज़ साबित हो रही है, मीडिया में मौजूद है, टीवी कवरेज उसकी आई, तो अब आपने क्या चीज़ है जो देखनी है, जिसको देख के फैसला लेना है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक फेस सेविंग है। हफीज़ भाई एक बात बताइए कि अगर आप वहाँ पे होते कैप्टन, आपको अचानक अब रेफरी कह रहा है कि जी आपने इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाना, तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई। एक तो वैसे ही आप जब मुखालिफ टीम के साथ हैं तो मुखालिफ है, फिर वो इंडिया ऑन द टॉप ऑफ दैट एक रेफरी। ये बात आपको लगता है पाकिस्तान टीम का कैप्टन या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो थी वो प्रेशर में खेलोगे, आप होते प्रेशर में खेलते इन एडिशन टू जो इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर होता है? देखें पहली बात तो ये कि सलमान आगा एक नए कप्तान है और शायद वो इस तरह की सिचुएशन को उन्होंने कभी हैंडल नहीं किया। अगर कोई सीनियर बंदा होता या वहाँ पे मैनेजमेंट जो है ये फौरी प्रॉम्प्ट एक्शन लेती। जब ये चीज़ हुई थी जो कि कहा जा रहा है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने मैच शुरू होने से पहले कप्तान को ये बता दिया था कि वो शेक हैंड नहीं करेगा, दैट्स वेयर ही नीड्स टू गेट इनटू दिस गेम। हालांकि मैच रेफरी का रोल ये नहीं है, मैच रेफरी का रोल ये है कि उसने स्पिरिट ऑफ द गेम को मेंटेन करना है बेस्ट पॉसिबल वे। तो मैच रेफरी खुद ये बात कर रहा है, दैट्स वेयर आईसीसी वेंट रॉन्ग। फिर जो सलमान अली आगा को जब ये पता लगा था तो वहाँ पे जो वहाँ की मैनेजमेंट मौजूद थी उनको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया, जिसके ऊपर बाद में किसी को बरतरफ किया गया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि अगर मौके के ऊपर इसका काम अगर हम कर लेते तो ये वाली जो आज सारी चीज़ें पिछले 2-3 दिन में हुई हैं ये शायद ना होती। इकबाल भाई आपका क्या टेक है? पाकिस्तान को लॉलीपॉप मिला है या पाकिस्तान को ये स्टैंड लेना नहीं चाहिए था इन फर्स्ट प्लेस, या स्टैंड सही लिया उसके बाद हमने इंप्लीमेंट सही नहीं किया? हमारी वीकनेस नजर आ रही है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। ये 3 दिन तक पूरी कौम को जो टेंशन में रखा गया, इसका क्या नतीजा निकला? खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब वही जो है एंडी पाइक्राफ्ट, पाकिस्तान का जो मैच अभी हो रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात से, वही मैच रेफरी है। तो हम तो बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे थे कि इसको हटा दो, हटाने के बजाय वो दोबारा बन गया। और हफीज़ की इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि आपको अगर किसी पर एहतजाज करना था तो सूर्या कुमार यादव की गुफ्तगू पर एहतजाज बिल्कुल करना चाहिए, जो नहीं किया हमने। का जो कोड ऑफ नहीं किया, आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट कामरान ये कहता है 21.1.1 कि कोई सियासी चीज नहीं होगी क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे। तो वो तो 4 दिन से कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ और अब एक इंक्वायरी कमेटी बनाकर ये लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलत लाइन टोकी कि एंडी पाइक्राफ्ट, ठीक है मानता हूँ वो बाइस्ड है एंटी पाइक्राफ्ट, उसने माजी में जो है वो शोएब मलिक के एक्शन पे एतराज किया था, हफीज भाई के भी एक्शन पे किया था, आई थिंक पर एतराज। हाँ मुझे पता है, हफीज के एक्शन पे एतराज किया था, सईद अजमल के एक्शन पे एतराज किया था, ठीक है वो बाइस्ड है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बाज लोग तो ये कह रहे हैं, हो सकता है ये गलत हो, कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि हम बुरी तरीके से हारे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुर्बानी का बकरा बना दिया एंडी पाइक्राफ्ट को, जो कहीं नहीं गया, आज फिर वो मौजूद है और आज फिर वो टॉस करेगा। लेकिन कामरान सवाल ये पैदा होता है, आज का मैच हम इंशाल्लाह जीत जाते हैं, हमारा अगला मैच 21 सितंबर को फिर भारत से है, तो क्या होगा? यही माहौल होगा? नहीं, उसके हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी इसमें तो मैंने आपसे बात करनी है अभी, आपसे रफीज भाई से, वो तो मैंने करनी है। लेकिन इस बात के ऊपर जरा मैं, अगर आप दोनों इजाजत दें, क्योंकि मैंने आज आपसे भी और हफीज भाई से भी वादा किया था कि सियासत पे कोई बात नहीं होगी। वो हफीज भाई कहते हैं आपका शो पॉलिटिकल होता है, मैं कहा नहीं, क्रिकेट में बात होगी सिर्फ। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत का मौकफ तो लेना जरूरी है ना, तो मैं हुकूमत का मौकफ लेकर दोबारा आप दोनों के पास आ रहा हूँ। तारिक भाई, आप ऑब्वियसली हुकूमत की वन वे और दी अदर में तर्जमानी तो करते हैं। ये जो सेंटीमेंट है हफीज़ भाई का और जो मिर्ज़ा भाई का जो सेंटीमेंट है, ये पाकिस्तानी कौम का भी सेंटीमेंट होगा। दो बातें, एक तो ये कि लॉलीपॉप दिया गया, हम मान गए। दूसरा ये कि हमारा बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरराइड कर सकते, हमारी टीम अगर बहुत अच्छी है या हमारी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। और तीसरा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इस मिशन पर आया कि वो जो फतह हमने की थी वो 9-10 मई को, वो उसके दाग धोने के लिए पूरा एशिया कप यूज़ कर रहा है और हम यूज़ हो रहे हैं। इंडिया को प्रॉब्लम है तो हमें खेलने नहीं चाहिए यार, इतना क्या मसला हो गया, नहीं खेलते मैच। वो हमें टेररिस्ट समझते हैं तो ना हम भी उनको टेररिस्ट समझते हैं। कामरान भाई, जो जी बलोचिस्तान में जो कर रहे हैं दहशतगर्दी, वो प्रोग्राम के दो जो मोअज़्ज़ज़ शुरका ने अपनी गुफ्तगू की है और अपने जज्बात का इजहार किया है, मैं उसकी कदर भी करता हूँ। वो यकीनन बहैसियत पाकिस्तानी जो उनके अंदर गम व गुस्सा है, मेरी कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। आपने भी अपने जज्बात का इजहार किया है। यकीनन कौम जो है इस हवाले से जो ये वाक़या हुआ है इश्ताल में है और होना भी चाहिए। लेकिन मेरा जो
आर्गूमेंट है वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, ठीक है। दो बातों के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई आके माजरत करता है तो हमारे माशरे में और हमारे मज़हब में उसे लॉलीपॉप नहीं कहा जाता, बल्कि उसे माफ़ कर देना और उसकी माजरत को तस्लीम कर लेना, ये हमारी मज़हब की भी रवायत है। हमारा और तो हमारी मुतालबा था अक़दार ना कि भी वो है। बंदा ही ठीक नहीं, उसको इसलिए- हटाया, माजरत करके उसको हटा देना चाहिए था। नहीं सुने ना, अच्छा नहीं, मैं आपको नहीं, साथ साथ अपनी मैं feedback अर्ज करता दी। हूँ कि मुतालबा ज़रूर था, नहीं, फैसला लॉलीपॉप ज़रूर तो था, लेकिन आईसीसी अगर दे एक रही शख्स है। अपने तारिक किसी फजल साहब, मिर्जा साहब की अपने- बात सुने, क्या कह रहे हैं मिर्जा भाई? मैंने आप दोनों की बात सुनी है, नहीं, उनकी मुझे बात सुन लें बोलने जरा, दें, हम तो रोज ही या बोलते फिर हैं। मैं अभी शुरू से शुरू करूँ? नहीं तारिक नहीं, अच्छा, आप जवाब दो दे दे, मिर्जा साहब बोले। फिर शुरू से शुरू लॉलीपॉप तो करूँ। आईसीसी दे रही है, हाँ लॉलीपॉप तो सर आईसीसी मैं दे अर्ज रही कर है, रहा हूँ लॉलीपॉप कि आईसीटी की बात नहीं दे नहीं रहा। है, बात सही कह रहे हैं, सही। देखिए इंडियन आईसीटी क्रिकेट वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वह वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, और अगर किसी ने अपने किसी गलत काम गलत फेल पे आके नदामत का इजहार किया, माजरत की, तो मैं दोबारा कहूँगा कि हमारी अक़दार और हमारी तरबियत हमें इजाज़त देती है कि हम उसको कबूल करें खदा पेशानी से। ये एक बात है। दूसरा नुक्ता ये है जी कि इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। बात यह है कि ज़रूर खेलना चाहिए। ये जो मार्का हक हुआ है इसमें इंडिया के दांत खट्टे हुए हैं, इंडिया को शिकस्त फास्ट हुई है। जो उन्होंने तकरीर की उनके कैप्टन ने, वो सरासर एक ऐसी तकरीर है जो खेल के मैदान में ना मानी जाती है ना उसकी कोई रिवायत है। इस तरह की छोटी और घटिया हरकतें करके इंडिया ने पाकिस्तान के नाम पे कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि अपना आप एक्सपोज किया है कि हम कितने छोटे लोग हैं, हमारी सोच और जहनीत कितनी घटिया है। और मार्का हक में भी हमने पूरी दुनिया के सामने जो झूठ बोले, कराची पे कब्ज़ा कर लिया, लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया, हर मैदान में हम पाकिस्तान से आगे पॉइंट आ गया। तो जब आप एक्सपोज हुए तो पता ठीक चला है। आपको लगता है कि माजरत जो है वो शिकस्त हुई है, वो काफी है। लिहाजा इंडिया हैज बीन एक्सपोज्ड। मैं चाहता हूं आज उनके स्पोर्ट्समैन बोले जरा, तारिक भाई और मैं सुने। और हमें इस पे भी मैं समझता हूं कि जी। एज मिला है पाकिस्तान का इस वक्त भी इस सारे मामले में बरतरी है, अखलाकी बरतरी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के वाले से बरतरी है, और हमारा मौक़िफ़ जो है आपका उसके पॉइंट हवाले आ गया। से लेकिन मैं बरतरी हैरान हूं हासिल है। कि एक टीम जो उतरी हुई है मैदान में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जिसको एक अंपायर रेफरी पे ट्रस्ट ही नहीं है, और उसने एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया। उसने इंडियन गवर्नमेंट की लाइन टो की, उसने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो पैगाम था बीसीसीआई के जरिए वो कन्वे किया पाकिस्तानी कैप्टन को। तो कितने, एक तो मैच का प्रेशर, एक फिर इतने बड़े मैच का प्रेशर, फिर ये प्रेशर कि एक बंदा आपके खिलाफ है जो रेफरी है मैच का, और उसको हम हटवा तो नहीं सके। मिर्जा साहब काफ़ी है, वो कह रहे हैं कि माजरत जो है अखलाकी कदरें पूरी हो गई, हमारी फतह हो गई अखलाकी। इतवार से ये मामला चल रहा है कामरान, तो माजरत इतवार पीर मंगल क्यों नहीं की? आज माजरत क्यों की? जब बिल्कुल एशिया कप के ऊपर खदशात के बादल मंडलाने लगे, आईसीसी ने इजलास बुला लिया, लेकिन क्या एक्शन हुआ? मुझे बताएं ना कि माजरत से ठीक है, मुसलमान ने माजरत कबूल कर ली, जो पूरी कौम को 3 दिन तक हमने एक मखमसे में रखा, एक टेंशन में रखा, तो उसका कौन वो देगा? ठीक है, माजरत कबूल कर ली, लेकिन वही आदमी दोबारा मैच रेफरी है माजरत को करने के बाद भी। आप ये भी तो सोचें, हमारे चेयरमैन ने तो ये कहा था कि हम इसे एशिया कप में नहीं देखना चाहते, ही शुड बी आउट ऑफ एशिया कप, बट ही इज स्टिल देयर। और दूसरी चीज ये है कि आपने सूर्या कुमार यादव को, हमारे सियासतदानों ने कोई बयान दिया कि जी भारतीय जो है वो कप्तान इस तरह की बातें कर रहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक खत लिख दिया आईसीसी को, तो खत लिखने से क्या हुआ? आप मुझे बता दें, आज कितने 3 बुध हो गया, इतवार पीर मंगल बुध 4 दिन में क्या एक्शन हुआ? बिल्कुल ठीक। हफीज भाई, पाकिस्तानी टीम के साथ जो इंडिया का नेक्स्ट मैच होना है, मैं परफॉर्मेंस पे तो भी आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन आपको लगता है इस अंपायर रेफरी की मौजूदगी में कोई प्रेशर होगा या नहीं होगा, या ठीक है मामला अब रिजॉल्व हो चुका है? योर टेक, ग्राउंड पे क्या पोजीशन होगी अगर संडे को मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का एक और? देखिए कामरान भाई, पहली बात तो ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट एक स्केप गोट है जिसको बनाया गया है। उनकी माजरत सिर्फ एक कंडक्ट को कंटिन्यू ना करना या स्पिरिट ऑफ द गेम को मेंटेन ना करने की हद तक तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान ने जो स्टेटमेंट दी, जो उसने माइक पकड़ के जो भी मिनट या 2 मिनट की एक पॉलिटिकल एजेंडा को ड्राइव दी या वो नैरेटिव लेके आया, उसके ऊपर एक्शन होना ज़रूरी है। एंडी पाइक्राफ्ट हो या ना हो, इट्स अ वेरी, वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम एज ए कॉम छोटी छोटी खुशियों के ऊपर खुश हो जाते हैं। तो ये एक वो छोटी सी खुशी है जो हमें मिल गई है, तो हम इसी पे खुश हो जाएं तो बस ठीक है। अब मूव ऑन, ज़िंदगी तो इसी तरह चल रही है, बहुत से मामले में हम लोग इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसमें भी गुजार के देख लेते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर मेरे लिए है, जो पिछले
एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, क्योंकि इस खेल ने मुझे सब कुछ दिया, तो जो इस खेल को डिसग्रेसफुल एक्ट किया गया मैं उसके खिलाफ हूँ कि वो कोई भी करे। ये नहीं कि सूर्या कुमार यादव ने ये किया, अगर कल को कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर पॉलिटिकल एजेंडा को लेके आएगा तो मैं उसके खिलाफ हूँगा। तो मुझे ये लगता है कि ये एंडी पाइक्राफ्ट की हद तक उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेना बिल्कुल ठीक है, आप कर लें, लेकिन जो मामला है वो ये नहीं है, वो ये है कि क्या सूर्या कुमार यादव की स्टेटमेंट पे कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। बीसीसीआई का उसको इंडोर्स करना और उसके वर्ड्स बाय वर्ड्स ट्वीट करना, उस इंडोर्समेंट के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, दैट इज़ द मेन एजेंडा। राइट तारिक भाई, इस बारे में तो वह बोर्ड ने कुछ सोचा ही नहीं होगा अभी तक, क्योंकि वो तो उनके जहन में ये बात ही नहीं आई, वो तो हम ही मीडिया ही हाईलाइट कर रहा है। देखिए, बड़े शाइस्ता और बड़े नफीस अंदाज से गुफ्तगू हो रही है और ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन जो इंडिया के कप्तान ने जो पॉलिटिकल स्पीच एक खेल के मैदान में खड़े होकर की है, वो उसने बुनियादी तौर पे एक बकवास की है। और जब आप इतने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस तरह की बकवासियात करते हैं तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप अपना आप एक्सपोज करते हैं। आपके जहन के अंदर जो एक छोटी सोच है और पस्त जहनीत है और एक हारे हुए शख्स की जहनीत है, ये वो सोच है कि आप बात खड़े कहाँ पे हैं, बात क्या कर रहे हैं, और वो भी झूठ। इंडिया से आप मार खा के आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे हम बड़ी कोई बाइज़्ज़त कौम के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ा हमने उस मार्के में और उस पूरी अपनी एक आइडियालॉजी को यहाँ पे दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने आप को एक्सपोज किया है। मैं तो बिल्कुल इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। सर आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन जो अभी बहुत बड़ा चैलेंज है ना, जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो मैं उठाने लगा हूँ अपने हमारे पैनल के सामने ब्रेक के बाद, वो ये है कि चलो जी ये सारा कुछ तो हो गया, पाकिस्तान टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, मिर्ज़ा साहब और हफीज़ भाई और मिर्ज़ा भाई और तारिक फजल साहब ऑब्वियसली क्योंकि हुकूमत को रिप्रेजेंट करें तो फिर इनसे भी बात पूछेंगे कि पीसीबी ने किया क्या अब तक। वो जो परफॉर्मेंस दी है मेरे नज़दीक तो वो क्लब लेवल की भी नहीं थी। इसके ऊपर ज़रूर ज़रा रायज़नी करें कि ये अगर मामला ना होता तो सिर्फ यही बात हो रही होती कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्लब से भी बदतर खेलें। वो किस तरह, हमने जवाब, बेस्ट जवाब तो यही है, ना माजरत जवाब है ना कुछ और जवाब तो ये कि इंडिया को हराएं हम। लेकिन मैं जानना चाहूँगा अपने पैनल से ब्रेक के बाद कि हमारे में इतनी कैपेसिटी है कि हम इंडिया को हरा पाएँ, या हराना तो बड़ी दूर की बात है, इंडिया के साथ लास्ट बॉल तक मैच खेल पाए। इस पर बात जरूर करेंगे जी, क्योंकि संडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच 99% चांस है होना ही होना है। एक ब्रेक के बाद मिर्ज़ा साहब, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन प्रेशर का शिकार है यूएई जैसी टीम से। एक विकेट गिर चुकी है, 5 स्कोर है, दूसरा ओवर चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि जो इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस थी और जो इस वक्त मैच चल रहा है, इसमें आप जो प्रेशर मुझे नजर आ रहा है, आप भी शायद देख ही रहे होंगे, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम से अगर इंडिया के साथ खुदा ना खास्ता दोबारा मैच हो गया? कामरान, दरअसल पाकिस्तान की कारकर्दगी आप देखें, 6 फरवरी 2024 को ऑफिशियली चेयरमैन बने नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उससे पहले कुछ अरसा उन्होंने गुजारा, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इन्हें मुंतखब किया। उसके बाद से कारकर्दगी देखें ना आप, आयरलैंड से आप हार गए, अमेरिका से वर्ल्ड कप में आप हार गए, फिर जिम्बाब्वे से आपको शिकस्त हुई, फिर वेस्ट इंडीज़ से आपको शिकस्त हुई, बांग्लादेश से आपको शिकस्त हुई, और आपकी परफॉर्मेंस सर वजह क्या है? क्या टैलेंट खत्म हो गया हमारे पास से? हुआ क्या है? वजह यह है कि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आर्जी बुनियादों पर चलाया जा रहा है, क्योंकि इनके जो ट्रस्टेड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ गए हैं। जो सीईओ हैं वो भी सुमैर अहमद सैयद साहब, वो भी आए हैं, वो वजीर आजम के साथ होते थे। फिर उसके अलावा दीगर बेशुमार लोग, अगर यानी ब्यूरोक्रेट्स आगे, प्रोफेशनल खत्म हो गए, आप ये कह रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स आगे तो वो अपने इंतजामी उमूर के माहिर होंगे ना कामरान। क्रिकेट चलाना एक अलग चीज है। आप क्रिकेट में आकर आप वहां मीटिंग में जाते हैं, सुमैर अहमद सैयद साहब, उनको क्या पता, वो जब निगरान वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, वो उनके साथ थे, क्रिकेट का उनको नहीं पता। तो क्रिकेट, अब कोई क्रिकेटर नहीं है आपका डायरेक्टर जो इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला, उसने कभी क्रिकेट नहीं खेली, उसके पास होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा था। सर उसको आपने आपका ये पॉइंट आ गया कि एक एक बंदे का आप बता रहे हैं कि इनमें से कोई क्रिकेट का प्रोफेशनल नहीं है जो चला रहे। हफीज भाई बंद हो गए, मोहम्मद हफीज आने, शाहिद अफरीदी आने, शोएब अख्तर, शोएब मलिक, हो क्या रहा है सर? ये जो आपने परफॉर्मेंस में जरा आप बात कर ले, वो बड़ा हो गया जो हमारे साथ वो हुआ है स्टेडियम से बाहर मुसाफा था। पाकिस्तान टीम कैसा खेली इंडिया के खिलाफ, इस वक्त कैसा खेल रही है यूएई के खिलाफ, आइंदा कैसा खेलेगी संडे को? देखें, ये कुछ चीज़ एकदम से नहीं है। ये जो परफॉर्मेंस आज हम देख रहे हैं, जिसके ऊपर बात की जा रही है, पिछले कई सालों से ये सिलसिला शुरू है
उसमें बहुत से कसूरवार लोग हैं, जिसमें चेयरमैनशिप की दौड़ के अंदर लगी हुई जो एक कोशिश थी उसने भी बहुत ज़्यादा डैमेज किया, क्योंकि एक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। उसके बाद जो भी इसके लिए आया उसने आके जो फ़ैसला लिया अगले बंदे ने आकर उसको बदल दिया। लेकिन जो पिछले 1.5 साल में जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, कोई भी ऐसा फ़ैसला अभी तक सामने नहीं आ रहा जिसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट किसी जगह पे खड़ी हो सके। तो बात यह है कि अगर आपको किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है और आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली या बाय फैक्ट अगर आपके वो रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहे, तो रिस्पॉन्सिबल तो आप ही लोग हैं कि जो भी उसके डिसीजन मेकर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोमेंट इज़ नॉट कम्पेटिटिव इनफ। अगर हम ओवरऑल इसकी पूरी अगर स्टडी करें तो पिछले 2-3 सालों से जो पाकिस्तान की क्रिकेट खेली जा रही है वो किसी भी तरह इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक नहीं है। जब भी हम टॉप टीयर की टीम के साथ खेलते हैं तो हम लोगों का कोई मैच ही नहीं है, वो ऐसा लगता है कि एक मिस मैच हो रहा है, और जब भी वो कोई टीम अपनी बी या सी भेज दे हम उनसे भी हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, राइट प्लान्स भी होने चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। हफीज भाई, लेकिन ये बताएं कि आपके ऊपर आप लोग जब खेलते थे इंडिया का प्रेशर बहुत हुआ करता था? नहीं, देखें मैच तो हम भी हारे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं हारे, और हार और जीत का कोई मसला नहीं है। जिस तरह हम हार रहे हैं इंडिया से इस वक्त जो नजर आ रहा है, नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिया, हमने तो यूएस से भी मैच हारा है, हमने तो मुख्तलिफ छोटी टीमों से एसोसिएट मेंबर से भी मैच हारा है, और उसके ऊपर हमें सिर्फ ये कह दिया गया कि जी हम इसके ऊपर ज़रूर एक कमेटी बिठाएंगे, सर्जरी हो जाएगी। बट आई डोंट नो, लेकिन ये जो टीम है हफीज भाई, ये जो टीम है इसको आप टैलेंट पे कितना नंबर देते हैं? ये जो साहिब अयूब, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, इस वक्त देखें टैलेंट बिल्कुल छोटी सी चीज़ है कामरान भाई, जो टैलेंट है ना क्रिकेट का वो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। इसके साथ जो बाकी चीज़ें जो मिलती हैं वो मिसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त। और मेरा मशवरा से भी होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त की मौजूदा हालत को एक्सेप्ट किया जाए और इसके राइट रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जाए। अदरवाइज़ पाकिस्तान टीम डिटीरिएट ही होती जा रही है। हम लोग सिर्फ बुलंदोबा वाला दावे तो कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स नहीं है। हमारी टोटल प्रोडक्ट जो है वो डेवलप नहीं हो रही इंटरनेशनल स्टेज के लिए। ये किस्सा है जिसको डिस्कस करना चाहिए। ये इसी तरह ये जैसे हमने बात की कि एंडी पाइक्राफ्ट का सॉरी कर लेना हमारे लिए काफ़ी हो जाना चाहिए, लेकिन जो असल मुद्दा उसके ऊपर हम नहीं आ रहे। इसी तरीके से हम ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जीत जाएगी, लेकिन उस जीतने के लिए जो तैयारी, जो ग्राइंडिंग, जो डिसिप्लिन, जो टीम वर्क, जो प्लानिंग, जो एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए वो हम उसको। सर मैं तो कह रहा हूँ आज की दुआ करें यूएई से जीत जाए। तारिक भाई ये बताएं कि मिर्जा साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट हाईलाइट किया है। वो कह रहे हैं कि जी स्पोर्ट्समैन या उन क्रिकेट से वाबस्ता लोगों के बजाय पूरी ब्यूरोक्रेसी घुसा दी गई पीसीबी में। तो आपको कोई एहसास है कि पीसीबी पाकिस्तान की, लो जी पाकिस्तान की एक और विकेट अल्लाह माफ़ कर गिर गई यूएई के मुकाबले में? भाई मैं तो परेशान हूँ कि ये तो संडे तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। एक और विकेट आई थिंक गिर गई जी। देखिए जो क्रिकेट की परफॉर्मेंस के हवाले से गुफ्तगू हुई है इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको दिफा किया जा सके। ये बिल्कुल बात सही है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की वो बहुत पुअर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ थोड़ा से आगे चलें। बुनियादी तौर पे हमारे लिए जो लम्हा फ़िक्री है वो ये है कि क्या बाकी जो हमारे कौमी खेल थे जिनमें पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो रिकॉर्ड बनाता रहा है कि जो आज तक सर हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, बाकी को छोड़ें आप देखें। नहीं सर मैं कह रहा हूँ कामरान भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इस इज्तिमाई जो पूरी तनज़ली है खेलों के हर मैदान के अंदर, इस पर भी तो सोचें ना। ये सिर्फ क्रिकेट तो नहीं है कि बाकी साहब हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, स्क्वाश में हम 10 साल, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है कि जी वो 15 साल पीसीबी में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये हमें कौमी सतह के ऊपर जायजा लेने की जरूरत है कि क्यों अभी मैं चूँकि मेरा ताल्लुक चले सियासी मैदान से है। भाई आपने 18वीं तरमीम की, 18वीं तरमीम में हमने की, 18वीं तरमीम में आपने खेलों की वजारत ही ख़त्म कर दी। वो कभी सूबे भी कभी खेल खेले, खेल कौमी होता है। सूबों ने आगे पकड़ के जिलों को दे दी, उन्होंने पकड़ के आगे गली मोहल्ले को दे दी। मतलब तारिक भाई ऐसी ना ही समझिए, करने की जरूरत मैं समझ गया। मैं नहीं सर क्विकली तारिक भाई तो करें ना, मिर्जा साहब आपको ये मर्ज की तशखीस ही नहीं सारी बात छोड़े, हम तारिक भाई से बिला इशारे से बहस कर रहे हैं, उनका तो कोई ताल्लुक नहीं स्पोर्ट्स से। आज पाकिस्तान मैच जीत लेगा यूएई से, आज जीत जाएगा।
मिर्जा साहब ये बताएं। देखें जिस तरह हफीज कह रहे थे ना कि बड़ी टीमों के खिलाफ, अगर आप गुज़िश्ता 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस उठाकर देखें बड़ी टीमों के खिलाफ, तो पाकिस्तान 21 मैच आ रहा है, कामरान सिर्फ 4 मैचेस जीता है। बड़ी टीमों में मिर्जा भाई बात छोड़े, मेरा सवाल ही कुछ और है। बड़ी टीमों को छोड़े आप, मैं ये कह रहा हूँ आज यूएई के खिलाफ जो पोजीशन है 10 for 2, ये मैच जीतेगा, इसमें तबसरा करें जल्द क्विकली जरा, फिर मेरा हफीज से ही पूछना है यही बात। देखें खिलाड़ी अंडर प्रेशर थे, इंतजार कर रहे थे, वो आए, वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि नहीं है। यूएई ने हमें टफ टाइम दिया था ट्राई नेशन सीरीज के मैच में, तो आज भी देगा हुआ, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते। हफीज भाई आज मैच जीत पाएंगे? ब्रेक से पहले सवाल मेरा नजर आ रहा जीते हुए हम। देखें मुझे भी लगता है कि जो सिनेरियो क्रिएट करके जिस तरह उनको डिले किया गया, आपका माइंड ऑफ हो जाता है, तो ये एक मुश्किल मैच है पाकिस्तान टीम के लिए। मुश्किल मैच है कि पाकिस्तान टीम इसमें सुरखरू हो। चलो जी, दुआई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक से आने के बाद मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की कि इंडिया ऐसे सब कुछ क्यों कर रहा है और हम क्या कर सकते हैं इस मैच में भी और आगे एक ब्रेक के बाद। ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज बाइकआउट का ऐलान कर देना चाहिए था एशिया कप के, और ये वो वजह होती या सूरत हाल होती जिसकी वजह से हम जो अब हो रही है हमारे साथ यूएई के साथ मैच में उससे बच जाते हैं, क्योंकि लग नहीं रहा, अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान जीते, लेकिन लग नहीं रहा कि यहाँ पर बड़ा, अगर जीत भी गया तो बड़ी मुश्किल जीतेगा, सिचुएशन चल रही है। अल्लाह करे पाकिस्तान जीते और इंडिया के साथ मैच, और फिर देखें फिर क्या होता है। फिर हमें एक और कंट्रोवर्सी तलाश करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच अगर हो भी गया, अगर हम जीत ही गए आज, तो फिर हम किस तरह, अगर वहाँ पे खुदा ना खासा शिकस्त होगी तो उसको किस तरह मेलो डाउन करें। अल्लाह करे पाकिस्तान फतह है, लेकिन दुआओं से तो सिर्फ कुछ नहीं होता ना, एफर्ट्स भी चाहिए जो नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान टीम की। कल तक इजाज़त।